जीवन की असली सच्चाई। श्री कृष्ण वाणी में मोटिवेशनल दृष्टिकोण। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने अनुभवों, चुनौतियों, सुख दुख और रिश्तों के माध्यम से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है। लेकिन जीवन की असली सच्चाई को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल कर्म और ज्ञान के माध्यम से ही अपनी सच्ची पहचान समझ सकता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं, और श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में सच्ची सफलता और आत्मिक शांति कैसे प्राप्त होती है। जीवन अस्थायी है, संसार की नश्वरता। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो भी है वह नश्वर है। न ये दौलत स्थायी है, न ये संबंध, न ये शरीर। केवल आत्मा शाश्वत है। सांसारिक वस्तुएं अस्थायी हैं। हम अक्सर अपनी खुशी और दुख को सांसारिक चीजों में ढूंढते हैं, धन, सम्मान, संबंध। लेकिन ये सब अस्थायी है और समय के साथ बदल जाते हैं। संबंध और समाज। मनुष्य अपने जीवन में रिश्तों और समाज के प्रभाव में बहुत कुछ खो देता है। लेकिन याद रखो, जो स्थायी है वह केवल आत्मा और उसका अनुभव है। शरीर और स्वास्थ्य। शरीर भी अस्थायी है, समय के साथ ये कमजोर होता है। इसलिए अपने जीवन को केवल बाहरी सुख सुविधाओं में न बांधो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नश्वर को स्थायी समझता है वह दुख और भ्रम में फंस जाता है। कर्म ही जीवन की धारा है। जीवन की असली सच्चाई समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कर्म। कर्म का महत्व। मनुष्य अपने कर्मों से ही जीवन में मार्ग तय करता है। अच्छे अच्छे फल, बुरे कर्म, बुरे फल। कर्म और परिणाम। कई लोग केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने वाला कहीं स्वतंत्र नहीं होता। कर्म का उद्देश्य, कर्म का असली उद्देश्य है मन की शांति, आत्म साक्षात्कार और सेवा भाव। ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही जीवन की असली शक्ति है। जो स्वयं को और संसार को समझता है वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। आत्मज्ञान, अपने आप को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यह समझना जीवन की असली सच्चाई है। विश्व और चेतना। सिर्फ बाहरी दुनिया और भौतिक वस्तुएं देखने से जीवन की सच्चाई नहीं मिलती। चेतना और मन की शांति ही सच्चा अनुभव है। ज्ञान और कर्म का संयोजन। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान निष्फल। इसलिए जीवन में ज्ञान और कर्म का संतुलन जरूरी है। सुख और दुख, जीवन का प्राकृतिक हिस्सा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं। दुख से भागना या सुख को पकड़ना असली ज्ञान नहीं है। सुख का माया। सुख अस्थायी है। जो केवल सुख की तलाश में रहता है वह हमेशा अधूरा रहता है। दुख का महत्व। दुख हमें सबक और अनुभव देता है। यही हमें जीवन की गहराई और वास्तविकता से मिलवाता है। संतुलित दृष्टिकोण। सच्चा ज्ञानी वही है जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। सच्चा प्रेम और सेवा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के करता है वही सच्चा प्रेम और सेवा करता है। निस्वार्थ प्रेम। जीवन की सच्चाई यह भी है कि प्रेम मांगने से नहीं मिलता, प्रेम देने से बढ़ता है। सेवा का महत्व। दूसरों की सेवा और सहयोग से जीवन में स्थायी संतोष और शांति आती है। संबंधों की गहराई। सच्चे रिश्ते केवल देने और समझने से बनते हैं, लेने से नहीं। आत्मसंयम और धैर्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर संयम रखता है और धैर्यपूर्वक जीवन की चुनौतियों का सामना करता है वही सच्ची स्वतंत्रता और शांति पाता है। इंद्रियों का नियंत्रण। मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। धैर्य का महत्व। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना और संयमित रहना व्यक्ति को मानसिक मजबूती और स्पष्ट दृष्टि देता है। आत्मा की आवाज सुनना। धैर्य और संयम से व्यक्ति अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान सकता है। मृत्यु और जीवन का चक्र। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया प्रारंभ है। जो जीवन को समझता है वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। मृत्यु का भय छोड़ो।
जो व्यक्ति केवल शरीर और भौतिक चीजों में खुशियां ढूंढता है, वह मृत्यु से डरता है। आत्मा की शाश्वतता। हमारी आत्मा शाश्वत है, अंत है। जीवन का उद्देश्य समझो। जब हम मृत्यु को समझते हैं, तो हम जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। आत्म साक्षात्कार और जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है, वह जीवन की सच्चाई जानता है। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। अपने भीतर देखो, हमेशा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में देखने की आवश्यकता है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य धन, शक्ति और संबंध केवल माध्यम है। असली लक्ष्य आत्मिक शांति और ध्यान है। अहंकार और मोह छोड़ो। जब हम अहंकार और मोह से मुक्त होते हैं, जीवन की असली सच्चाई हमें दिखाई देती है। जीवन की असली सच्चाई, सारांश श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली सच्चाई केवल अनुभव, कर्म, ज्ञान और आत्मज्ञान में निहित है। जो इसे समझता है, वही सच्चा ज्ञानी और सफल व्यक्ति बनता है। जीवन अस्थायी है, केवल आत्मा शाश्वत है। कर्म ही जीवन की धारा है, फल की चिंता मत करो। ज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही सच्ची शक्ति है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। प्रेम और सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। आत्म संयम और धैर्य से ही मानसिक शक्ति मिलती है। मृत्यु से भय न रखें, आत्मा शाश्वत है। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मिक शांति, ज्ञान और